बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, आज हफ्ते का रोज पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने अपने नाम कर लिया। पाक फौज को मिली बड़ी कामयाबी। एसएसजी कमांडो के तबाहकुन ऑपरेशन में 10 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, जबकि कमांडो भी शहीद हो गए हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, गुज़िश्ता चंद दिनों से दहशतगर्दों की जानिब से एक बार फिर पाकिस्तान में निहत्ते अवाम को दहशतगर्दाना हमलों की भेंट चढ़ाने के लिए घनौनी मंसूबाबंदी की गई। लेकिन मेरे वतन अजीज के अजीम हीरोज ने बरवक्त कार्रवाइयां करते हुए न सिर्फ दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया, बल्कि अपनी जानें निछावर करके तमाम अजीज पाकिस्तानियों को ये पैगाम दिया कि पाक फौज के खिलाफ बकवासबाजी करने वाले मुफाद परस्त सियासतदान और उनके हामी अलग होंगे, लेकिन हम जो दिन रात तुम्हारी हिफाजत के लिए अपनी जानें निछावर कर रहे हैं, हमारी मनाजिल ही अलग है। यानी मुल्ला की अज़ा और है, मुजाहिद की अज़ा और। दोस्तों, गुज़िश्ता महीने से सिक्योरिटी फोर्सेज और अवाम के खिलाफ दहशतगर्दाना हमले बढ़ते जा रहे थे। इन अफसोसनाक वाकयात में कई कीमती जानें भी जाया हुई। एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों पाकिस्तानी शहीद हुए। लेकिन पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन को उनके बिलों में घुसकर निशाने इबरत बनाकर पैगाम दे दिया कि पाक फौज अपने अजीज हम वतनों पर कोई भी हमला बर्दाश्त नहीं करेगी। दोस्तों, दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाकयात से ऐसा लग रहा है कि बाज दहशतगर्द ग्रुप एक बार फिर सरगर्म हो गए हैं, जिनकी डोरें बैरूने मुल्क से हिलाई जा रही हैं। दहशतगर्द ग्रुपों को उनके गैर मुल्की आकाओं की मदद हासिल है, जो उन्हें मुसल्लह तरबियत, असलहा और पैसा फराहम कर रहे हैं, जिनसे लोगों को खबरदार करने की भी जरूरत है। जिस तरह से आज पाकिस्तान के वजीर दाखिला शेख रशीद की जानिब से कहा गया, अदम एतमाद की तहरीक किसी तरफ लग जाए तो फिर उसके बाद मैं आपको असल हकायक बताऊंगा कि कहां से मुल्क के सियासी इंतशार का फायदा उठाते हुए दुश्मन की जानिब से पाकिस्तान पर वार किए जा रहे हैं। दोस्तों, ये वक्त है कि एक बार फिर याद दिलाया जाए कि दहशतगर्दी काबिल मुजम्मत ही नहीं बल्कि हराम भी है, और दहशतगर्द और उनके हामी हराम की मौत मरते हैं। दोस्तों, पाक फौज की जानिब से जो कार्रवाइयां की जा रही हैं, गुज़िश्ता रोज भी पाक फौज की जानिब से एक बड़ी कार्रवाई में दहशतगर्दों को अफगानिस्तान की सरहद से पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश करते हुए जहन्नुम वासिल किया गया। इसी दौरान पाक फौज के 4 जवानों ने जामे शहादत भी नोश किया, लेकिन दुश्मन को 1 इंच भी पाकिस्तानी सरजमीन पर बढ़ने की इजाजत न दी। दोस्तों, अब दुश्मन को पैगाम दे दिया गया है कि उन्हें कहीं भी छुपने की जगह नहीं मिलेगी, वो अपने अंजाम को जरूर पहुंचेंगे। दहशतगर्दी के वाकयात के बायस एक तरफ तो अवाम में खौफ व हरास फैल रहा था, दूसरी जानिब मुआशरत को भी नुकसान पहुंच रहा था। आलमी सतह पर पाकिस्तान की साख भी मुतासर करने की कोशिश की जा रही है। रियासत की कमजोर होती रिट को बहाल करने का एक ही रास्ता था कि 2 टोक फैसला किया जाए और तमाम दहशतगर्द ग्रोहों के खिलाफ इकदाम किए जाएं। दोस्तों, उसके बाद आपने देखा कि सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद से मुल्क भर में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू की गई हैं। एक तरफ दहशतगर्दों का सफाया किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए भी इकदाम किए जा रहे हैं। मजहबी इंतहा पसंदी और फिरका वारियत के बायस हर मुहिब्बे वतन परेशान है। दोस्तों, ये बात साबित हो चुकी है कि ये फिरका परस्ती अंदर से नहीं बल्कि फिरका परस्ती की आग बैरूने मुल्क से भड़काई जा रही है। एक मुल्क किसी एक दहशतगर्द ग्रुप को सपोर्ट कर रहा था तो उसका हरीफ किसी दूसरे दहशतगर्द को सपोर्ट कर रहा था। ऐसी खबरें भी आई कि दुश्मन आपस में बरसरे पैकार दोनों ग्रुपों को सपोर्ट कर रहा है। भारत और इसराइल दोनों दहशतगर्दी को हवा दे रहे हैं और फिरका परस्त तंजीमों को लड़ाकर पाकिस्तान में इंतशार फैलाना चाहते हैं। दोस्तों, अब जो खबर सामने आई है उसमें पाक फौज के एसएसजी कमांडोज ने बलोचिस्तान के इलाके सिब्बी और कलात में एक बड़ा ऑपरेशन किया है। दोस्तों, ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था जिसमें कलात और सिब्बी के इलाके सनी, सोरान और निगाह में ये बड़ा ऑपरेशन किया गया। एसएसजी कमांडोज की जानिब से किए जाने वाले इस इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 8 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया, जबकि 2 को दूसरे इलाके के अंदर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में जहन्नुम वासिल किया गया। और दोस्तों, इसी दौरान एसएसजी कमांडो निसार अहमद ने जामे शहादत भी नोश किया। दोस्तों, पाक फौज की जानिब से गुज़िश्ता रोज और आज किए जाने वाले ऑपरेशन में दुश्मन को पैगाम दे दिया गया है, अब तुम किसी भी बिल में जा घुसोगे तुम्हें निकाल कर जहन्नुम वासिल करने का सिलसिला जारी रहेगा। दोस्तों, एक तरफ तो मुल्क के अंदर जलसे जुलूसों के लिए बड़ी तादाद में गैदरिंग हो रही है और उसी गैदरिंग को मुमकिना तौर पर निशाना बनाने के लिए दहशतगर्दों की जानिब से ये घनौनी कार्रवाइयां सरंजाम देते हुए सरहद पार से दहशतगर्दों को लॉन्च किया जा रहा है। लेकिन पाक फौज की अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब कार्रवाइयों से दुश्मन के तमाम इरादे मलिया मेट हो रहे हैं। दोस्तों, इस वक्त सूरत हाल ये है कि जब से पाकिस्तान आलमी तवज्जो का मरकज बना है
और उम्मत मुसलमान के इत्तेहाद के हवाले से पे दर पे 2 इस्लामी सरबराही मुमालिक के इजलास पाकिस्तान में हुए हैं, तो तब से पाकिस्तान दुनिया की आंखों में चुभने लग गया है और पाकिस्तान में ये साजिशों का खेल शुरू किया गया है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान को कमजोर करने और इंतशार फैलाने के लिए दहशतगर्दों को असलहा और पैसा भी फराहम किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये खूनी खेल एक बार फिर शुरू हो रहा है। दहशतगर्द तंजीम तहरीके तालिबान पाकिस्तान और बलूचिस्तान के बाज़ दहशतगर्द ग्रुप इसकी मिसालें हैं, जिनकी डोरें आज भी अफगानिस्तान और भारत से हिलाई जा रही हैं। अफगान तालिबान के आने के बावजूद अफगानिस्तान में अब भी दहशतगर्दों के कई ग्रुप्स मौजूद हैं। कुछ ग्रुप मजहब का और बाज़ कौम परस्ती का सहारा लेकर दहशतगर्दी कर रहे हैं और उनका निशाना खास तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं। दोस्तों पाक फौज की जानिब से तो कुर्बानियां पेश की जा रही हैं, लेकिन हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं कि कोई भी मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक मुआशरे में अमनो इस्तेहकाम ना हो, तमाम शहरी बगैर खौफ और रोक टोक के काम करें। गुर्बत और जहालत भी दहशतगर्दी की ही एक बड़ी वजह है। बाज नौजवान गुर्बत और बाज जहालत के बायस दहशतगर्द तंजीमों में शामिल हो जाते हैं और अपनी जिंदगियां बर्बाद कर बैठते हैं। दोस्तों मुल्क से दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी को जड़ से उखाड़ने के लिए हम सबको अपनी अपनी सतह पर किरदार अदा करना होगा। हम सब ने मिलकर पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है। सब हिलाली परचम को सर बुलंद करना है और जो इस परचम की सरबुलंदी के लिए इस मुल्क के अमनो इस्तेहकाम के लिए जाने कुर्बान कर रहे हैं, उनके खिलाफ बकवासबाजी करने वालों के मुंह तोड़ने हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि दहशतगर्द तंजीमों ने तहरीके तालिबान पाकिस्तान और बलूचिस्तान के कुछ अलहदगी पसंद ग्रुपों ने मिलकर एक इत्तेहाद कायम किया है। वो दहशतगर्द तंजीमें जो एक दूसरे के खिलाफ थी अब मुत्तहिद नजर आ रही हैं। दोस्तों ये सब वाकयात खुद ब खुद नहीं हो रहे, बल्कि इसके पीछे दुश्मन का सोचा समझा मंसूबा है, यानी अफगानिस्तान में अपनी शिकस्त का बदला लेना, पाकिस्तान को एक मुश्किल सूरत हाल से दो चार करना। और दोस्तों हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में यकदम इजाफा हुआ है। टीटीपी के दहशतगर्द कह रहे हैं कि इनका हदफ पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज है। इस साल सिर्फ जनवरी के महीने में बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के 10 वाकयात हुए, जबकि 2 फरवरी की शाम दहशतगर्दों ने पंजगोर और नोशकी में सिक्योरिटी फोर्सेज के कैंपों पर हमला किया। उन हमलों से जाहिर होता है कि दहशतगर्दों के नेटवर्क को फिर से मुनज़्ज़म किया जा रहा है और इसके पीछे गैर मुल्की खुफिया एजेंसियां हैं। दोस्तों पाक फौज और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी की नई लहर से मुनज़्ज़म तरीके से निमट रहे हैं। कौम भी अपनी फोर्सेज के पीछे खड़ी है। दोस्तों दहशतगर्दी के हालिया वाकयात की एक बड़ी वजह सीपैक मंसूबा भी है। बाज मुमालिक सीपैक और गवादर की तरक्की से खाइफ है और ये गेम चेंजर मंसूबा उनके दिलों पर मोंग दल रहा है। अफगानिस्तान में शिकस्त और खित्ते की सूरत हाल ने पाकिस्तान के दुश्मनों को खाइफ कर रखा है और खदशा है कि वो दहशतगर्दी फैलाने के बड़े मंसूबे बनाएंगे। बलूचिस्तान चूँकि कुदरती वसाइल से मालामाल है, सीपैक मंसूबा मुकम्मल होने के बाद पाकिस्तान के लिए मुआशी तरक्की के रास्ते खुलेंगे। गवादर के बारे में पेशगोई की जा रही है कि ये चंद साल में ही खित्ते की मसरूफ तरीन पोर्ट बन जाएगी, जिसका असर दूसरे ममालिक पर भी पड़ेगा। मगरबी ममालिक और भारत सीपैक मंसूबे से खौफजदा है और इसे अपने मुफादात के खिलाफ समझते हैं। यही वजह कि सीपैक मंसूबे भी दहशतगर्दी की हिट लिस्ट पर है और इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और तामीर और तरक्की में फौज किरदार अदा कर रही है। दुश्मनों की कोशिश है कि इस इदारे को मुतनासिब बनाया जाए, अवाम का एतमाद कम किया जाए। कौन नहीं जानता कि पाकिस्तानी अवाम में फौज से मोहब्बत कूट कूट कर भरी हुई है और इसकी मिसाल दुनिया में कहीं पर नहीं मिलती। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।